उनको औरत बुला बुला के उनको मतलब अपने कह रहे हमारे धर्म में आओ और ये वो खाओ, ब्रेड पकौड़ा खाओ, टिक्की खाओ, ऐसे करके सामान ले लालच दे दे के कि आओ अपना तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे, तुम्हारे आदमी ठीक रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, ये वो ऐसे करके अंदर ये बुलाते हैं। उस गली में आकर के देखोगे तो एक चर्च खोल रखा है, तो वहां से प्रत्येक व्यक्ति जो कन्वर्ट हो रखे हैं वो घरों में जाकर के हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। साथ साथ में ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप चलो हमारे साथ में। जो गरीब लोग होते हैं उनको पकड़ करके बोलते हैं आप संडे वाले दिन चलो, और उनका धर्म परिवर्तन इस तरीके से करवाते हैं। हिंदू धर्म की जो लेडीज है यहाँ से जाती हैं सफेद कपड़ा और ये कहती हैं कि यहाँ से जो तुम्हारे घर में मूर्ति है उनको निकाल दो बाहर। परिवर्तन करवाना तो आप रसिया चले जाओ, रसिया में कैसे हिंदू सनातन धर्म को अपना रहे रसिया के लोग वगैरह। वहाँ पे गाय काटी, वहाँ पे भी पुलिस वाले ने यही एक बेगुनाह लड़के को मारा था, यहाँ पे भी बेगुनाह लड़कियों को मार रहे हैं। मैंने वहाँ पे देखा आके कि इनकी ऐसे बात चल रही है। हम घर से आई थी तो मैंने कहा हम अपना धर्म बदनाम क्यों करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम हिंदू धर्म तो हम हिंदू धर्म में रहेंगे। इतनी कहते पुलिस वाले मेरे मुँह में देखने लग गए। एक लड़का आया सामने से कि आंटी यहाँ क्या हुआ, जिसका घर सामने है। तो जैसे उसने मोटरसाइकिल खड़ी करके जैसे अपने गेट पे खड़ा हुआ, तुरंत पुलिस वालों ने उन पर हाथापाई कर दी और मेरे को कह रहा तू यहाँ से जा रही नहीं जा रही, मुझ पर भी आ रहा है पुलिस वाले। एक बीजेपी के भैया थे और आकाश, उन पर भी आ रहा है बहुत बुरी तरीके से। उनको अंदर बंद कर दिया और बाप बेटों को इतनी बुरी तरीके से मारा उनको, और 10-15 जने पुलिस वालों ने थप्पड़ बजाए इन पर। और इतनी फिर मेरे से कह रहे तू जाती है नहीं जाती है। मैंने कहा क्यों, क्या करोगे, कह बताऊँ तुझे, ऐसे कहकर मुझ पर भी आ रहे थे और सब पे डंडा लेकर इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से कि इतना बूढ़े देख रहे ना जवान देख रहे, किसी को नहीं देख रहे। जी पहले तो चलता आ रहा था, अब ज्यादा। अब गली में जो लेडीज जा रही थी रोड पे से, उनको औरत बुला बुला के उनको मतलब अपने कह रहे हमारे धर्म में आओ और ये वो खाओ, ब्रेड पकौड़ा खाओ, टिक्की खाओ, ऐसे करके सामान ले लालच दे दे के कि आओ अपना तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे, तुम्हारे आदमी ठीक रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, ये वो ऐसे करके अंदर ये बुलाते हैं। और वो कुछ खाने पीने का रखते हैं अंदर, जो दवाई इनको दी जाती है, एक नस पकड़ते हैं, 2 नस होते हैं कि यहाँ की और एक यहाँ की। क्योंकि मैं 2 बार यहाँ पे गई हूँ 13 नंबर गली में, तो मुझे पता है वहाँ पे ये पैसा भी चढ़वाते हैं। हिंदू धर्म की जो लेडीज हैं यहाँ से जाती हैं सफेद कपड़ा और ये कहती हैं कि यहाँ से जो तुम्हारे घर में मूर्ति है उनको निकाल दो बाहर, और जो मूर्ति निकाल दो और जितनी बार है उन्हें कोई श्रृंगार करेगा ना कुछ, सफेद भेष में आना पड़ेगा। और वहाँ रोती हैं बहुत बुरी फिपी आती हैं, एकदम लौटती हैं, बहुत तरह से पागल हो जाती हैं। तो हमने यही बोला हम अपने धर्म बदल नहीं कर सकते, हम हनुमान जी के भक्त है शुरू से आज तक। और जो हमारे बच्चे साथ में गए थे, जो पड़ोसी के इतने जने और वहाँ पे खड़े थे, हनुमान जी का नाम ले रहे थे, किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना पुलिस वालों को। अगर बाई चांस अगर पुलिस वाले की माँ बहन वहाँ पे जाती तो क्या पुलिस वाले उनको जाने देते? नहीं जाने देते ना। है आज हमारे बच्चों को, हमारे आदमी को इतना बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? अगर उनकी घरवाली मर जाए या इसके बच्चे मर जाए या उनका आदमी मर जाए, कुछ हो जाए लाठी चार्ज में, उनका जिम्मेदार कौन होगा? है ये तो चीज गलत। आप तो इतना हुआ, उनके लिए तो पुलिस वाले आ गए, हमारे बच्चों को मारने के लिए पुलिस वाले आ गए हैं, उनकी सहायता करने के लिए पुलिस वाले आ गए, हमारी सहायता करने के लिए पुलिस वाले कभी नहीं आए। वहाँ पे गाय काटी, वहाँ पे भी पुलिस वाले ने यही एक बेगुनाह लड़के को मारा था, यहाँ पे भी बेगुनाह लड़कियों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? ये चीज गलत बात है ना। तुम सुरक्षा नहीं कर सकते, किसी चीज की सुरक्षा नहीं हो रही, किसी चीज की भी बताओ, किस चीज में सुरक्षा हो रही तो बताओ। अब मेरे गली के कोने में शिवकुंज में 19/2 में 83 में वहां तक पुलिस वालों ने डंडा ही डंडा बजाया, बहुत बुरी तरह से लठ बजाए और कह तू भी था खट गाल पे मार रहे हैं, जब तू भी था खट गाल पे मार रहे हैं। और ये चीज बहुत गलत है। मैं हाथ जोड़ के सबकी विनती करती हूँ, इस चीज पे कार्रवाई करिए, जल्दी से जल्दी इस चीज की बहुत ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। ये आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन पर भी कार्रवाई करी जाए कि ये महिला पे हाथ छोड़ने के लिए तैयार क्यों हुए मुझ पे। ये चीज गलत। अगर मेरे पे हाथ छोड़ देती फिर तो मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो इनको सस्पेंड करवा के ही छोड़ती, फिर इनको नतीजा भी दिखाती तो पुलिस वाले होते क्या। आप बताओ मैं गलत कह रही हूँ? सर रात में यहाँ पे अंदर जो है ना बर्थडे के नाम पे धर्मांतरण का ही कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ इसमें मेरा पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि जिन लोगों के लिए धर्मांतरण करवा रहे थे उन लोगों को पिछले गेट से फटाफट बाहर निकाला इन्होंने। जैसे हिंदूवादी संगठन आए इन्होंने फौरन बाहर निकाला और उसके बाद इन्होंने अपना वो चालू कर दिया, भजन कीर्तन वगैरह जो ये करते हैं अपने। हाँ है जी, ये खान वाटिका है, उसमें ये कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस को मैंने आते ही कॉल कर दी थी, अंदर जाने के बाद फेसबुक लाइव करके मैंने पुलिस को कॉल कर दी। जब मैंने देखा कि यहाँ मैटर ठीक नहीं चल रहा है तो
एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं शांति को बनाने के लिए पुलिस को कॉल करूं, ताकि कोई भी ना तो हिंदूवादी संगठन उत्तेजित हो और ना ही वो हो। मैंने उसी टाइम पीसीआर पे कॉल कर दिया था। पुलिस जब हाथापाई हुई थी, पुलिस पहले आई, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। हमारे संगठन के लोग उस समय कुछ शांत हो चुके थे, कुछ एक को मैंने शांत करवा दिया था, और कुछ हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी समझदार हैं, किसी ने कोई फालतू उत्तेजना नहीं की और ना ही किसी तरह की हाथापाई की। पुलिस सीधी अंदर गई, इनके साथ पता नहीं 15 से 20 मिनट तक कोई चर्चा हुई। उसके बाद आते ही वो उन्होंने एकदम से ही धक्का मुक्की देनी शुरू कर दी, जिसमें मुझे भी 2-3 बार धक्के मार के जिप्सी पे जबरदस्ती गुजरा गया, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाईपास हो चुका है मेरा, और अभी भी मैं हाइपर पेशेंट हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चलता है जेबी पंप से, और बिना कारण बताए हमें 2.5 से 3 घंटे तक वहां पुलिस स्टेशन में फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली पूरा टॉर्चर किया गया। आपको बंद करेंगे, आपके खिलाफ केस डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को, मेरे परिवार को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि यार हम लोग हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं और अहिंसात्मक किसी टाइप का कोई हिंसा नहीं। अब हम इस पे एक्शन लेंगे, हम और हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल इस पर पूरी तरह से वो करेगा। पर हमारे जो थाने में थे, इन्होंने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे उच्च अधिकारी, जिसमें श्री कमलेश शुक्ला जी महामंत्री और दिलीप कुमार जी, दिलीप चंदेल जी, कुमार जी, महेंद्र नागर जी, बबलू माथुर जी और सुदेश जी, हमारे जिला मंत्री, बुराड़ी जिला मंत्री, ये सब लोग वहां पहुंच गए थे। तब शायद इन पर कुछ दबाव पड़ा और इन्होंने हमें छोड़ दिया। सर मेरा नाम भोला शाह है, मैं शिवपुंज का निवासी हूँ जहाँ पे ये घटना हुई है। क्या था ये पूरा? ये मामला जो है लगभग 5 बजे के आसपास शुरू हुआ था। ये कुश्ते से नीचे, हमारे यहाँ नीचे रोड उतरता है जो 25 फुटा पे मिलता है, तो वहाँ से लोग ढोल बाजे के साथ आए थे और उसके बाद अंदर गए। अंदर उन्होंने बोर्ड वगैरह लगा रखा था, कोई डॉक्टर करके आया हुआ था इनका, मेन जो होस्ट करता है बंदा वो आया हुआ था इनका। तो उन्होंने मतलब कहा तो ये कि ये बर्थडे का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अंदर जाकर के हमने देखा तो धर्मांतरण वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर लोगों को अलग अलग तरह की चीजें बताई जा रही थी, तुम शैतान की पूजा करते हो, ये करते हो, फलाना फलाना, जो धर्मांतरण में यूज किया था वर्ड इनके में, वही सभी यूज कर रहे थे। तो हमने इस चीज को एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद कुछ लोगों को बताया, जी ऐसी ऐसी आपके आसपास में घटनाएं हो रही हैं, तो इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए। तो वहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे, वो इकट्ठा हुए हमारे साथ में मिलकर। डॉक्टर नील कपूर जी हो गए और भी इनके साथ के लोग, हरीश शर्मा जी हो गए, देवेंद्र शर्मा जी हो गए, हम सभी लोग मिलकर के वहाँ पर शांतिपूर्वक वहाँ पर खड़े रहे। खड़े होकर के हमने देखा कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब चल रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर नील कपूर जी ने वहाँ आए थे जब, तो उन्होंने फोन कर दिया पुलिस को। पुलिस आई थोड़ी देर बाद पुलिस आने के बाद में क्या हुआ, वो अंदर चले गई। अंदर गई 10 से 20 मिनट वहाँ अंदर रुकी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो पीछे वाले गेट से, जो वाटिका, खान वाटिका में हो रहा था ये प्रोग्राम, तो वहां से पीछे वाले गेट से सभी लोगों को भगा दिया। भगाने के बाद में वो आकर के, आने के बाद जितने भी यहाँ पे भीड़ थे उनको, उनसे बात करने लगे और उन्होंने हमसे अभद्र तरीके से बात भी करी। हमसे बोलेंगे आप यहाँ कर क्या रहे हो, ये बताओ, आप यहाँ पे क्यों हो खड़े हो, यहाँ पे धर्म परिवर्तन कार्य चल रहा है क्या? हमने बोला हाँ बिल्कुल चल रहा है, हमने आंखों से देखा, हमने वीडियो भी बनाया इस चीज के ऊपर में। फिर उसके बाद इन्होंने लोगों को भगाया, थोड़ी बहुत भीड़ कम हो गई तो लोगों को मारा। हमारे अनिल कपूर जी उनको थप्पड़ भी मारा, उन्हें धक्का दे करके गाड़ी में जबरदस्ती चढ़ाया गया। उन्हें बोले कि आपको हम पकड़ करके लेके जाएंगे, जबकि कार्रवाई उनकी तरफ से होनी चाहिए। हम शांतिपूर्वक कर किस चीज का विरोध करें, ये तो हमारा स्वतंत्र, हमारा अधिकार है, हम इस चीज का विरोध कर सकते हैं। लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज उसके बाद जब भीड़ कम हो गई, कुछ लोग थे वहां पे, कम से कम 20 से 30 लोग होंगे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सामने खानवाटे के घर सामने एक घर है, तो उनकी जो माताएं वगैरह और जो अंकल जी वहां पे रहते हैं वो वहां पे खड़े थे, उन्हें भी लाठी मार करके उनके घर में भगाया गया। आप इसको शांतिपूर्वक भी बोल सकते हो, आप अपने घर में जाए, यहाँ पर सब गलत चीजें चल रही है, जो भी हो रहा है, पुलिस मामला देख रही है, आप ऐसा कह के भगा सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से लाठीचार्ज करोगे, गलत चीज है। जबकि इसका विरोध हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विरोध करें और आगे भी हम विरोध करें, क्योंकि धर्मांतरण हर संडे वाले दिन, आप अगर 83 नंबर, यहाँ पुराना गली नंबर 83 है, जिसको अभी 19 नंबर बोलते हैं, उस गली में आकर के देखोगे तो एक चर्च खोल रखा है। तो वहां से प्रत्येक व्यक्ति जो कन्वर्ट हो रखे हैं, वो घरों में जाकर के हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। साथ साथ में ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप चलो हमारे साथ में। जो गरीब लोग होते हैं उनको पकड़ करके बोलते हैं आप संडे वाले दिन चलो, और उनका धर्म परिवर्तन इस तरीके से करवाते हैं। अब सोचो हम क्या करेंगे, हम खाने कमाने पे ध्यान देंगे या फिर हम अपने घर पे बीवी बच्चों को ध्यान देंगे? वो बीवी बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके दुखती नस को पकड़ करके उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये बहुत गलत है।
अगर आपको धर्म परिवर्तन करवाना है तो आप रसिया चले जाओ, रसिया में कैसे हिंदू सनातन धर्म को वो अपना रहे रसिया के लोग वगैरह, वैसे करवाओ जो स्वेच्छा से अपनाते हैं। जय श्री राम।